यहाँ पर हम देखते हैं सामग्री गाड़ी का संचालन। किस तरीके से सामग्री गाड़ी का संचालन किया जाता है। सामग्री गाड़ी का संचालन। सामग्री गाड़ी के संचालन में हम देखते हैं सबसे पहले कार्यविधि। कार्यविधि क्या है? तो पहला है हमारा सामग्री गाड़ी का संचालन दोनों ओर के स्टेशन मास्टर की अनुमति से तथा विशेष अनुदेशों के अनुसार होना चाहिए। दोनों ओर के स्टेशन मास्टर की अनुमति से और विशेष अनुदेश के अनुसार सामग्री गाड़ी का संचालन होना चाहिए। दूसरा हमें क्या करना है कि इंजीनियरिंग विभाग के अनुरोध पर मंडल परिचालन प्रबंधक सामग्री गाड़ी के कार्य करने के संबंधित व्यक्तियों को आदेश जारी करेंगे, जिसमें कुछ बातें होंगी। यानी इंजीनियरिंग विभाग के अनुरोध पर इंजीनियरिंग विभाग जब अनुरोध करता है तो इंजीनियरिंग विभाग के अनुरोध पर मंडल परिचालन प्रबंधक यानी कि डीआरएम डिविजनल रेलवे मैनेजर इंजीनियरिंग विभाग के अनुरोध पर मंडल परिचालन प्रबंधक सामग्री गाड़ी के कार्य करने के संबंधित व्यक्तियों को आदेश जारी करेंगे। जो सामग्री गाड़ी के जो कार्य करते हैं, सामग्री गाड़ी के कार्य करने के संबंधित व्यक्तियों को डीआरएम आदेश जारी करेंगे। डीआरएम कब आदेश जारी करेंगे? जब इंजीनियरिंग विभाग अनुरोध करेगा सामग्री के लिए। तो इंजीनियरिंग विभाग के अनुरोध पर मंडल परिचालन प्रबंधक सामग्री गाड़ी के कार्य करने के संबंधित व्यक्तियों को आदेश जारी करेंगे, जिसमें कुछ बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? पहली बातें होती हैं कि उस सेक्शन का नाम जिसमें सामग्री गाड़ी कार्य करेगी, तो उसमें सेक्शन का नाम होता है जिसमें सामग्री गाड़ी कार्य करेगी। दूसरा, कार्य प्रारंभ करने की तिथि होती है, किस तारीख को कार्य प्रारंभ करना है। तीसरा, उसके अंदर सामग्री गाड़ी के कार्यभारी अधिकारी का नाम, उसमें सामग्री गाड़ी का जो कार्यभारी अधिकारी है उसका नाम होगा। और चौथा होगा सामग्री गाड़ी को स्टेबल करने वाले स्टेशन का नाम, जो सामग्री गाड़ी को स्टेबल करेगा, तो स्टेबल करने वाले स्टेशन का नाम भी होता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा नोटिस पर्याप्त समय पहले, कम से कम 3 दिन पहले दे देना चाहिए। तो इंजीनियरिंग विभाग है, इंजीनियरिंग विभाग जो नोटिस देगा, जो डिमांड करेगा, जो अनुरोध करेगा, तो इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा जो नोटिस है 3 दिन पहले इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा नोटिस दे देना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि यदि सामग्री गाड़ी का संचालन 15 दिनों से अधिक के लिए स्थगित कर दिया जाए या कार्य करने के सेक्शन में परिवर्तन किया जाए तो सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना अवश्य देनी चाहिए। अगर हमने क्या कर दिया है, 15 दिन स्थगित कर दिया है, यदि सामग्री गाड़ी का संचालन 15 दिनों से अधिक के लिए स्थगित कर दिया जाता है या फिर कार्य करने के सेक्शन में परिवर्तन कर दिया जाता है, या तो 15 दिन स्थगित कर दिया या सेक्शन चेंज कर दिया, सेक्शन में परिवर्तन कर दिया गया है, तो सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना अवश्य देना चाहिए। पांचवा पॉइंट है सामग्री गाड़ी में कम से कम एक ब्रेकयान पीछे की ओर अवश्य रहना चाहिए। जहां उपलब्ध हो वहां एक ब्रेकयान आगे तथा एक पीछे अवश्य होना चाहिए। तो सामग्री गाड़ी में जो ब्रेकयान है, एक ब्रेकयान तो पीछे होना ही चाहिए, लेकिन अगर जहां पर उपलब्ध हो वहां पर एक ब्रेकयान आगे तथा एक ब्रेकयान पीछे अवश्य होना चाहिए। फिर सामग्री गाड़ी के लिए हम देखें, सामग्री गाड़ी के कार्यभारी की यह जिम्मेदारी है कि वह सामग्री गाड़ी के रेक का परीक्षण 15 दिन में एक बार TXR से अवश्य करवाएं। तो सामग्री गाड़ी का जो भी कार्यवाही अधिकारी होगा वो उसके BPC का परीक्षण TXR के द्वारा 15 दिन में एक बार उस रेक का परीक्षण करवाए। तो हम कह सकते हैं कि सामग्री गाड़ी के कार्यभारी की यह जिम्मेदारी है कि वह सामग्री गाड़ी के रेक का परीक्षण 15 दिन में एक बार TXR से अवश्य करवा ले।
अगला पॉइंट है हमारे पास में कि सामग्री गाड़ी का कार्यभारी रेक का बीपीसी अपने पास में रखेगा। जो भी कार्यभारी होगा वो बीपीसी रेक का पीपीसी है अपने पास रखेगा तथा सामग्री गाड़ी शुरू करने से पहले लोको पायलट व गार्ड को सौंपेगा। जब भी सामग्री गाड़ी शुरू करेगा तो शुरू करने से पहले रेक का बीपीसी है वो लोको पायलट और गार्ड को सौंपेगा। सामग्री गाड़ी का संचालन सामग्री गाड़ी का जो संचालन है सामान्यतः दिन में किया जाता है। मुंबई मंडल में मुंबई और कल्याण सेक्शन के बीच एवं अन्य सेक्शनों में भी अति आवश्यक परिस्थिति में मंडल रेल प्रबंधक सूर्यास्त के बाद भी सामग्री गाड़ी के संचालन की अनुमति दे सकते हैं। अगर हम मुंबई मंडल में हैं तो मुंबई मंडल में मुंबई और कल्याण सेक्शन के बीच में या अन्य सेक्शनों में भी अगर अति आवश्यक परिस्थिति बनी हुई है तो मंडल रेल प्रबंधक सूर्यास्त के बाद भी सामग्री गाड़ी के संचालन की अनुमति दे सकता है। बल्कि सामग्री गाड़ी का संचालन जनरली अगर हम देखा जाए तो दिन के समय ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामग्री सेक्शन में सामग्री गाड़ी की गति मालगाड़ी की निर्धारित गति के समान ही होती है। जो इसकी गति होती है वो मालगाड़ी के समान ही इसकी गति होती है। तो सेक्शन में सामग्री गाड़ी की गति मालगाड़ी की निर्धारित गति के समान ही होती है। 10वां पॉइंट है हमारे पास में कि चलती सामग्री गाड़ी से कोई भी सामान उतारा नहीं जाएगा, लेकिन गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय उसे कितने स्पीड चला जाएगा 10 kmph से। तो ये गिट्टी गाड़ी है तो गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय उसे अधिकतम 10 kmph की अधिकतम गति से चलाया जाता है। सामग्री गाड़ी का इंचार्ज रेल पथ साफ करने के लिए जिम्मेदार होगा। जो भी इंचार्ज होगा सामग्री गाड़ी का वह रेल पथ साफ करने के लिए जिम्मेदार होगा। फिर है हमारा कि सामग्री गाड़ी को स्टेशन सीमा के बाहर 2 भागों में बांटा नहीं जाएगा। जो भी हमारी सामग्री गाड़ी है सामग्री गाड़ी को स्टेशन सीमा के बाहर 2 भागों में हम नहीं बांटेंगे। अगला पॉइंट है सामग्री गाड़ी से रिलेटेड कि सामग्री गाड़ी जब सेक्शन में काम कर रही हो तब गार्ड इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के द्वारा गाड़ी का बचाव करवाएगा। अगर सामग्री गाड़ी हमारी इसमें काम कर रही है सेक्शन में काम कर रही है तो जो गार्ड है वो इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के सहायता से गाड़ी का बचाव करवाएगा। यह बचाव दोहरी लाइन पर पीछे की ओर से तथा इकहरी लाइन पर आगे और पीछे की ओर से किया जाएगा। अब बचाव जो कैसे किया जाता है, बचाव किया जाता है अंतिम वाहन से 600 मीटर की दूरी पर बैनर फ्लैग लगाया जाएगा। जो अंतिम वाहन है जैसे ये गाड़ी है हमारी, ये इंजन है, ये वाहन है, तो अंतिम वाहन से 600 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बैनर फ्लैग लगाया जाएगा। अंतिम वाहन से 600 मीटर की दूरी पर बैनर फ्लैग लगाया जाएगा। उसके समीप 10 मीटर के अंतर पर 2 पटाखे लगा करके इसके समीप 10 मीटर की दूरी पर 2 पटाखे लगाए जाएंगे। यहाँ पर 10 की दूरी पर 2 पटाखे लगा करके बचाव किया जाएगा। छोटी लाइन पर बैनर फ्लैग है, अगर हमारे पास में स्मॉल गेज है उसमें बैनर फ्लैग हम लगाते हैं 400 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर बैनर फ्लैग लगाया 600 मीटर की दूरी पर। और छोटी लाइन है तो छोटी लाइन में हम बैनर फ्लैग लगाते हैं 400 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। गाड़ी के आगे पीछे चलने के साथ बैनर फ्लैग और पटाखों में भी उसी अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। अगर हमारी गाड़ी आगे पीछे चलती है तो बैनर फ्लैग और पटाखों में भी उसी के अनुसार हमें परिवर्तन करना है। नेक्स्ट हम देखें कि सामग्री जो गाड़ी है सामग्री गाड़ी को उपयुक्त रास्ते पर कार्य करना चाहिए। यदि सामग्री गाड़ी को धकेलकर वापस उसी स्टेशन पर लाया जाता है जहां से यह गाड़ी रवाना हुई है तो यह पुशिंग वैग के नियमानुसार किया जाएगा। पुशिंग वैग जैसे कि कोई भी सामग्री गाड़ी है उसको धकेलकर उसी स्टेशन पर लाना है जिस स्टेशन से या जहां से गाड़ी को रवाना किया गया है, तो यहाँ पर पुशिंग वैग के नियम अनुसार कार्य किया जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सामग्री गाड़ी को उपयुक्त रास्ते पर कार्य करना चाहिए।
यदि सामग्री गाड़ी को धकेल करके वापस उसी स्टेशन पर लाया गया है जहाँ से यह गाड़ी रवाना हुई है या रवाना हुई थी, तो यह पुशिंग वेग के नियमानुसार कार्य किया जाएगा। और यदि सामग्री गाड़ी पिछले ब्लॉक सेक्शन में कार्य करती है, यदि सामग्री गाड़ी पिछले ब्लॉक सेक्शन में काम करती है, किस में काम करती है? पिछले ब्लॉक सेक्शन में। यदि सामग्री गाड़ी पिछले ब्लॉक सेक्शन में कार्य करती है तो स्टेशन मास्टर लाइन को ब्लॉक वेग करेगा। यदि सामग्री गाड़ी पिछले ब्लॉक सेक्शन में काम कर रही है तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर लाइन को ब्लॉक वेग करेगा तथा लोको पायलट को निर्धारित फॉर्म पर T806 ब्लॉक सेक्शन में जाने की अनुमति देगा। कौन सा देगा? T806 यहाँ पर लोको पायलट को दिया जाएगा। उन स्टेशनों पर जहाँ ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहाँ लोको पायलट को ऑक्यूपेशन चाबी दी जाएगी। तो उन स्टेशनों पर जहाँ पर ब्लॉक उपकरण लगे हैं, डायोडो ब्लॉक उपकरण लगे हैं, वहाँ पर क्या दी जाएगी? ऑक्यूपेशन की दी जाएगी, ऑक्यूपेशन की। तो हम कह सकते हैं कि यदि सामग्री गाड़ी पिछली ब्लॉक सेक्शन में कार्य करती है तो स्टेशन मास्टर लाइन को ब्लॉक वेग करेगा तथा लोको पायलट को निर्धारित फॉर्म पर T806 ब्लॉक सेक्शन में जाने की अनुमति देगा। और उन स्टेशनों पर जहां पर डायोडो ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहां पर लोको पायलट को ऑक्यूपेशन की या चाबी दी जाएगी। फिर है कि सामग्री गाड़ी पीछे धकेलते समय जब गार्ड सबसे आगे ब्रेक यार्ड में मौजूद है, जब गाड़ी को हम पीछे धकेल रहे हैं और गार्ड है सबसे आगे के ब्रेक यार्ड में मौजूद है, हमारा गार्ड है आगे के ब्रेक यार्ड में मौजूद है और सामग्री गाड़ी को हम पीछे धकेल रहे हैं। सामग्री गाड़ी को पीछे धकेलते समय जब गार्ड सबसे आगे ब्रेक यार्ड में मौजूद है और लाइन सीधी है तो गाड़ी की जो अधिकतम गति है वो होगी 25 kmph होगी। अन्यथा लाइन अगर साफ रास्ता नहीं दिखा रहा है तो 10 kmph स्पीड होगी। तो सामग्री गाड़ी पीछे धकेलते समय जब गार्ड सबसे आगे ब्रेक यार्ड में मौजूद हो और लाइन सीधी हो तो गाड़ी की अधिकतम गति 25 kmph होगी। और मान लीजिए हमारी कि गार्ड अगले ब्रेक यार्ड में यात्रा करेगा तो ब्रेक यार्ड उपलब्ध ना होने पर समीप के वाहन में यात्रा करेगा। गार्ड है हमारा वो अगले ब्रेक यार्ड में यात्रा करेगा और अगर मान लीजिए ब्रेक यार्ड उपलब्ध नहीं है तो ब्रेक यार्ड उपलब्ध ना होने पर समीप के वाहन में यात्रा करेगा और लोको पायलट को हाथ सिग्नल दिखाएगा। 17वां पॉइंट है कि गाड़ी कर्मी तेज निगाह रखेंगे, किसी भी अवरोध या संपर्क के पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेंगे। तो गाड़ी कर्मी यहाँ पर तेज निगाह रखेंगे, किसी भी अवरोध या संपर्क के पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेंगे। 18वां पॉइंट है हमारा कि टर्न आउट पर पहुँचते समय गार्ड को गाड़ी अवश्य देखनी चाहिए। जब भी गाड़ी टर्न आउट पर पहुंचती है तो टर्न आउट पर पहुंचते समय गार्ड को गाड़ी यहाँ पर अवश्य देखनी चाहिए। टर्न आउट पर पहुंचते समय गार्ड को गाड़ी अवश्य रोक देनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि कांटे सही तरीके से सेट एवं लॉक किए गए हैं तथा नॉन इंटरलॉक कांटों पर पॉइंट्समैन भी मौजूद है। मान लीजिए नॉन इंटरलॉक कांटे हैं, नॉन इंटरलॉक कांटों पर पॉइंट्समैन भी होना चाहिए। तो टर्न आउट पर पहुंचते समय गार्ड को गाड़ी अवश्य रोक देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कांटे सही तरीके से सेट हैं, लॉक किए गए हैं और नॉन इंटरलॉक कांटे हैं तो उन पर पॉइंट्समैन भी मौजूद होना चाहिए। सामग्री गाड़ी का संचालन हम देखें। फिर है 19 पॉइंट है सामग्री गाड़ी का संचालन। सामग्री गाड़ी का संचालन किस तरीके से सामग्री गाड़ी का संचालन किया जाता है? तो सामग्री गाड़ी को उपयुक्त रास्ते यानी कि राइट रोड पर कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि इकहरी लाइन पर सामग्री गाड़ी चलती है, दोहरी लाइन पर गाड़ी चलती है,
तो सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक का विवरण होगा, ब्लॉक देने वाला स्टेशन और ब्लॉक क्लियर करने वाला स्टेशन होगा। जैसे कि ब्लॉक का विवरण, ब्लॉक का विवरण, फिर होता है हमारे पास में ब्लॉक देने वाला स्टेशन, जो ब्लॉक दे रहा है, देने वाला स्टेशन, और एक होता है हमारे पास में अपेक्षित कार्यवाही, अपेक्षित कार्यवाही ब्लॉक क्लियर करने वाला स्टेशन, ब्लॉक क्लियर करने वाला स्टेशन। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि ब्लॉक का विवरण हम देखें, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन में क्या होता है, ब्लॉक का विवरण में कार्य करना है, अगले स्टेशन पर ब्लॉक क्लियर करना है, कार्य करना है, अगले स्टेशन पर ब्लॉक क्लियर करना है। तो क्या करेंगे, कार्य करना है, अगले स्टेशन पर ब्लॉक क्लियर करना है। तो ब्लॉक देने वाला स्टेशन क्या करेगा, ब्लॉक देने वाला स्टेशन है वो लाइन क्लियर देगा, लाइन क्लियर देगा, अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ कर देगा, जो लास्ट स्टॉप सिग्नल है उसको वो ऑफ कर देगा। तो लास्ट स्टॉप सिग्नल का ऑफ करना एक ऐसी लाइन पर, यहाँ पर लाइन क्लियर माना जाएगा। ब्लॉक देने वाला स्टेशन है और ब्लॉक क्लियर करने वाला स्टेशन है। ब्लॉक क्लियर करने वाला स्टेशन क्या करेगा, सिग्नल ऑफ करके गाड़ी के पूर्ण आगमन की सुनिश्चिति और ब्लॉक क्लियर करने के बाद सेक्शन क्लियर करेगा। तो यहाँ पर सिग्नल को ऑफ कर देगा ये, और सिग्नल को ऑफ करके गाड़ी के पूर्ण आगमन की सुनिश्चिति, ब्लॉक क्लियर करने के बाद सेक्शन क्लियर करेगा। दूसरा है कि कार्य करना, उसी स्टेशन पर ब्लॉक क्लियर करना, यानी कार्य करके, तो इसमें तो है कार्य करना है और अगले स्टेशन पर ब्लॉक क्लियर करना, अगले स्टेशन पर जाना है। और यहाँ पर दूसरा है कार्य करना है और उसी स्टेशन पर वापस आना है, उसी स्टेशन पर जिस स्टेशन पर कार्य किया गया, कार्य करना और उसी स्टेशन पर ब्लॉक क्लियर करना। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइन क्लियर लेना, यानी अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना, पुशिंग बैक मेमो जारी किया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा, पुशिंग बैक मेमो यहाँ पर जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं दोहरी लाइन की। जैसे दोहरी लाइन है, दोहरी लाइन में क्या होता है, सही दिशा में है, अगले ब्लॉक सेक्शन पर कार्य करना, अगले स्टेशन पर ब्लॉक क्लियर करना। तो सही लाइन पर अगर हम काम कर रहे हैं तो सही लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन पर कार्य करना और अगले स्टेशन पर ब्लॉक क्लियर करना। लेकिन ब्लॉक देने वाला स्टेशन क्या करेगा, लाइन क्लियर लेना, अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ करना, यानी पुशिंग बैक मेमो जारी करेगा, ये पुशिंग बैक मेमो ये जारी करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, जब ये पुशिंग बैक मेमो जारी करेगा, लाइन क्लियर लेना, यानी हम कह सकते हैं सही दिशा में अगले ब्लॉक सेक्शन पर कार्य करना, अगले स्टेशन पर ब्लॉक क्लियर करना। तो लाइन क्लियर लेना अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना कहलाता है। लाइन क्लियर लेना होगा हमारा अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना, लाइन क्लियर हो गया। तो सिग्नल ऑफ करके गाड़ी के पूर्ण आगमन की सुनिश्चित देगा, ब्लॉक क्लियर करेगा। तो यहाँ पर ये ब्लॉक है वो क्या करेगा, क्लियर करेगा। अब हम बात करते हैं सही दिशा में कार्य करना, वापस उसी स्टेशन पर आना। सही दिशा में काम कर रहे हैं और वापस उसी स्टेशन पर आना है। पहले था सही दिशा में कार्य करना, अगले ब्लॉक सेक्शन पर कार्य करना और अगले स्टेशन पर ब्लॉक क्लियर करना। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं सही दिशा में कार्य करना और वापस उसी स्टेशन पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, वापस उसी स्टेशन पर आ रहे हैं तो लाइन क्लियर लेना, अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना, लास्ट स्टॉप सिग्नल का ऑफ होना। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि लाइन क्लियर लेना, अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ करना, यानी पुशिंग बैक मेमो यहाँ पर दिया जाएगा, पुशिंग बैक मेमो। अगर वापस उस स्टेशन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेगा, पायलट करके गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित, पिछला संकेत रद्द घंटी संकेत। तो पायलट करके यहाँ पर पायलट कराया जाएगा गाड़ी को, पायलट करके गाड़ी के पूर्ण आगमन की सुनिश्चित की जाएगी और पिछले संकेत रद्द घंटी संकेत बजाया जाएगा। फिर हम देखें पिछले ब्लॉक सेक्शन में कार्य करना, वापस उसी स्टेशन पर आना। और मान लीजिए हम पिछले ब्लॉक सेक्शन में कार्य कर रहे हैं, पिछले ब्लॉक सेक्शन में काम कर रहे हैं और वापस हम क्या आ गए हैं, उसी स्टेशन पर आ गए हैं। तो क्या होगा, ब्लॉक बैग का नंबर प्राप्त करके T806 पर लिखकर भेजेगा। ब्लॉक बैग का नंबर प्राप्त करेगा और T806 पर लिखकर वो भेजेगा, लिखकर भेजेगा।
और हम बात करें कि सिग्नल ऑफ है, सिग्नल ऑफ करके गाड़ी के पूर्ण आगमन की सुनिश्चित करेगा। ब्लॉक क्लियर करने के बाद सेक्शन क्लियर करेगा। पहले ब्लॉक क्लियर करेगा, ब्लॉक क्लियर करने के बाद में सेक्शन क्लियर करेगा। अब हम देखें सामग्री गाड़ी का स्थिर करना। किस तरीके से सामग्री गाड़ी को स्थिर किया जाता है। सामग्री गाड़ी का स्थिर करना क्या है, तो हम देखें कि आपात स्थिति को छोड़ करके सामग्री गाड़ी परिचालित लाइन पर स्थिर नहीं की जा सकती। यानी जो भी परिचालित लाइन है, परिचालित लाइन पर सामग्री गाड़ी को स्थिर नहीं किया जा सकता जब तक कि आपातकालीन स्थिति पैदा ना हो। तो आपात स्थिति को छोड़ करके सामग्री गाड़ी परिचालन लाइन पर स्थिर नहीं की जाएगी। दूसरा है हमारा कि लोको शेड में ड्यूटी पर होने वाले लोको फोरमैन उस कार्य को करेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लोको शेड में ड्यूटी पर होने वाला जो लोको फोरमैन है उस कार्य को करेगा जो इस संबंध में स्टेशन मास्टर के लिए निर्धारित है। यानी कि स्टेशन मास्टर के लिए जो कार्य निर्धारित है उस कार्य को क्या करेगा, लोको शेड में ड्यूटी पर होने वाले लोको फोरमैन उस कार्य को करेगा जो इस संबंध में स्टेशन मास्टर के लिए निर्धारित है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि गार्ड अपना कार्यभार तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि गाड़ी की रक्षा निर्धारित रूप से कर ली गई है। तो गार्ड है अपना जो कार्यभार है वो तब तक नहीं छोड़ेगा, गाड़ी को तब तक नहीं छोड़ेगा, अपना कार्यभार तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि गाड़ी की रक्षा निर्धारित रूप से कर दी गई है। यदि सामग्री गाड़ी किसी स्टेशन पर स्थायी रूप से खड़ी है, यदि हमारी गाड़ी है किसी स्टेशन पर स्थायी रूप से खड़ी है, अगर सामग्री गाड़ी किसी स्टेशन पर स्थायी रूप से खड़ी है तो उसकी रक्षा कुछ तरीके हैं जिससे की जाएगी। स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा, स्थायी रूप से खड़ी है तो स्टेशन मास्टर यहाँ पर सुनिश्चित करेगा। क्या क्या सुनिश्चित करेगा, सामग्री गाड़ी फॉलिंग मार्ग और डिरेलिंग स्विच के अंदर खड़ी है। सामग्री गाड़ी हमारी फॉलिंग मार्ग और डिरेलिंग स्विच के बीच में होनी चाहिए। डिरेलिंग स्विच, तो हमारी गाड़ी है फॉलिंग मार्ग और डिरेलिंग स्विच के बीच होनी चाहिए। सामग्री गाड़ी के सभी वैगनों के हैंड ब्रेक अच्छी तरीके से कसे हैं। गार्ड ने ब्रेक यान के हैंड ब्रेक कसे हैं, गार्ड ने ब्रेक यान और के हैंड ब्रेक कसे हैं। सामग्री गाड़ी के सभी वैगनों के हैंड ब्रेक अच्छी तरीके से कसे हैं। सामग्री गाड़ी जिस लाइन पर खड़ी है उस लाइन के कांटे विरुद्ध दिशा में लगा करके उन्हें क्लैंप और पैडलॉक कर दिया गया। जिस लाइन पर खड़ी है उस लाइन के जो कांटे हैं वो कैसे करने हैं, विरुद्ध दिशा में। तो सामग्री गाड़ी जिस लाइन पर खड़ी है उस लाइन के कांटे विरुद्ध दिशा में लगा करके उसे क्लैंप और पैडलॉक कर दिया जाता है और ताले की चाबी यहाँ पर स्टेशन मास्टर को दी जाती है। चौथा पॉइंट हमारे पास में है कि संबंधित लाइन के लिए सिग्नलों, स्लॉट, पॉइंट लीवरों पर लीवर कॉलर, स्लाइड पर स्लाइड पिन और बटन पर बटन कैप लगाए गए हैं। तो संबंधित लाइनों के लिए सिग्नल, स्पॉट, पॉइंट लीवरों पर लीवर कॉलर, लीवर कॉइल, लीवर कॉलर। तो संबंधित लाइन के लिए सिग्नलों, स्लॉट, पॉइंट लीवरों पर लीवर कॉलर, स्लाइड पर स्लाइड पिन और बटन पर बटन कैप लगाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि गार्ड तब तक अपना कार्यभार नहीं छोड़ेगा जब तक कि सामग्री गाड़ी की रक्षा उचित तरीके से नहीं कर ली गई। सामग्री गाड़ी की रक्षा है यहाँ पर उचित तरीके से नहीं कर ली गई तब तक यहाँ पर गार्ड है अपना कार्यभार नहीं सौंपेगा। तो गार्ड तब तक अपना कार्यभार नहीं छोड़ेगा जब तक कि सामग्री गाड़ी की रक्षा के लिए उचित तरीके से सामग्री गाड़ी की रक्षा उचित तरीके से नहीं कर ली जाती।